राती गांव के किनारे एक पुराना सूखा कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात होते ही किसी औरत के रोने की आवाजें आती है। गांव वाले उधर जाने से भी डरते थे। उसी गांव में रहती थी मीरा, जो पढ़ाई करने के लिए रोज सुबह कुएं के पास वाले रास्ते से ही गुजरती थी। एक दिन मीरा उसी रास्ते से गुजर रही थी, तब अचानक तेज हवा चली और उसका बैग उड़कर कुएं के पास चला गया। मीरा डरते डरते वहां पहुंची, तभी उसे नीचे से किसी के सिसकने की आवाज आई, बचाओ। मीरा घबरा गई, लेकिन उसने झुककर नीचे झांका। अंदर कोई नहीं था, पर आवाज साफ सुनाई दे रही थी। घर जाकर मीरा ने अपनी माँ को सब बताया, पर माँ ने कहा शाम के बाद उस रास्ते से मत गुजरना, वहाँ एक प्रेत रहता है। मीरा डर तो, पर अगले दिन भी उसके कदम उसी रास्ते पर चल पड़े। इस बार आवाज और भारी थी, मीरा नीचे आओ। मीरा चौंक गई। उसने सोचा इन्हें मेरा नाम कैसे पता। अचानक कुएं के अंदर से एक सफेद साया बाहर आया। उसके लंबे काले काले बाल और आंखें आग की तरह चमक रही थी। मीरा धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर साया बोला, मेरी मदद करो। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? साया फफकते हुए बोला, मैं सीमा हूँ। सालों पहले मुझे इसी कुएं में धकेलकर मार दिया गया था। मेरी आत्मा यहाँ फंसी है। कोई मेरी सच्चाई सामने नहीं आने देता, पर तुम मुझे सुन सकती हो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। मीरा कांपते हुए बोली, मैं क्या करूं? साया बोला, तुम सिर्फ मेरे कुंडल निकाल दो जो मेरे साथ गिर गए थे, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। मीरा डरते डरते कुएं की मुंडेर के पास गई और पत्थरों के बीच से दो पुराने जंग लगे कुंडल उठा लिए। तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और कुएं से भयानक चीख की आवाज आई। मीरा ने कांपते हाथों से कुंडल कुएं के अंदर गिरा दिए। एक पल में साया शांत हो गया, उसका चेहरा बदल गया। अब वो डरावना नहीं, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद मीरा, अब मैं आजाद हूँ। और धीरे धीरे वह वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि पुराना डरावना कुआं रात भर में खुद ब खुद भर गया था, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। बस एक बात रह गई। उस रात मीरा को सपने में वही आवाज सुनाई दी, धन्यवाद मीरा।